एंट्रेंस एग्जाम जो 2014 का था उसका मैथमेटिक्स सेक्शन का हम पेपर प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा और उसका समेकन यहाँ पर भी किया जाएगा, उसे हम सोल्यूशन यहीं पे करेंगे। आपको पूरा यहाँ समझने को यहाँ पर मिल जाएगा और आसानी से समझें किस प्रकार के मैथमेटिक्स आती है, कैसे तैयारी करनी है आपको मैथ्स की, और इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस स्तर की मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े आसान भी होंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक आपके सामने चित्र दिया है, आपके डिस्प्ले भी हो रहा है क्वेश्चन। इसमें बताना है कि एंगल ए बी सी क्या होगा। तो ध्यान रखें, एंगल ए बी सी, कोण ए बी सी की बात हो रही है ना, कोण ए बी सी का मान क्या होगा। तो ध्यान रखें, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, कोण ए बी, यानी ये वाला कोण जो बीच में होता है वही तो एंगल देखते हैं, वही कोण देखते हैं। यानी ए बी सी का मतलब ए बी सी, ये वाला कोण हमें निकालना है। अब ध्यान दें बच्चों, एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी इसका हल देखिए, कभी भी एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा जा रही है सीधी, ये सरल रेखा है। 120 डिग्री का कोण इस पे ऑलरेडी बन रहा है। कितना बन रहा है, 120 डिग्री का, ये वाला कोण देखिएगा 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब बचा ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण बचा। तो अगर मैं इस कोण को 120 में इस कोण को भी ऐड कर दूं, यानी ADC, कोण ADC को भी ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सरल रेखा में बना हुआ कोण है, 180 डिग्री होगा। मुझे ये कोण निकालने के लिए, ADC को निकालने के लिए 180 का तो पूरा कोण है ही, उसमें से 120 को घटाना पड़ेगा। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एंगल बनेगा। ये वाला 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल होगा ABC, ध्यान रखें वो भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, जो प्रमेय है, थ्योरम्स हैं मैथमेटिक्स की 9th में होता है कि एक ही आर्क पे बना हुआ जो कोण है, एक ही चाप पे बना हुआ कोण है, लेकिन अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक जैसे कोण है ना तो वो सेम होते हैं। तो देखिएगा आप जब चित्र में आकृति देखोगे तो ये कोण और ये कोण सेम आकृति में दिख रहे होंगे, तो इनका मान जो होता है थ्योरम के हिसाब से वो बराबर होता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार डिस्कस कर लिए गए हैं कि इस प्रकार के जब अंडर रूट लगे हैं, है ना, वर्गमूल का चिन्ह है, ये वाला वर्गमूल वाला टॉपिक भी है, डिस्कस देख लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिए। बेसिक बिल्कुल जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, जिनको आती है वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आए हैं, ये 2017 के पेपर में भी आया। तो क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना है, और बड़ा आसान होता है, बड़ा सिंपल, घबराना नहीं है। अब देखिए ये जो अंडर रूट है इसे खत्म करना है ना, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो सीधा तरीका है, जब भी 0 0 0 लगे हैं ना तो आधे 0 कर दो। देखिए 4 0 लगे हैं ना, तो इसका वर्गमूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए इसका वर्गमूल हो जाए 1 के पीछे 2 0, क्योंकि एक जोड़े में से एक ही लेते हैं। ठीक है, हो गया, यानी ये 100 का वर्ग है, गुणा करके भी देख लीजिए। 100 का वर्ग कितना है, 10,000, 10,000 का वर्गमूल 100। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, 4 प्लस अंडर रूट 144, ये हुआ, सॉरी 144 है ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 100, हो गया 100। अब देखिए फिर वही इसे जोड़ दीजिएगा, 4 प्लस अंडर रूट 144, हो गया ना। अब फिर इसे खत्म करो। तो आपको पता है, मैंने बताया था 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए कम से कम। तो ये है कितने का वर्ग, 12 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 12। तो ध्यान दें ये हो जाएगा 4 धन, इसको अगर हम लिखें 12, ठीक है, और फिर इसे जोड़ दीजिए, ये आया 12 और 4 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है ना, तो 4 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, पीछे से सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, आंसर उसी में है आपका क्वेश्चन में। इसके संबंध में जो क्वेश्चन है वो आपको कराए गए हैं, वीडियो देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें उस वीडियो को। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो है ये पूछ रहा है कि 8 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए आप स्क्रीन पे तो हो ही रहा है डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने एक घड़ी भी बनाई हुई है, 8 बज रहा है जिसमें, ठीक है। 8 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, यानी इस कोण की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको पता है ना कि 8 बजे घंटे की सुई बिल्कुल 8 पे रहेगी, फिक्स 8 पे, और मिनट की सुई 12 पे रहेगी, है ना। आपको पता है कि सीधे सीधे इसका आंसर है 5 मिनट में बनते हैं 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण क्यों बनते हैं 5 मिनट में? क्योंकि 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है? 6 डिग्री का कोण। तो 5 मिनट में सीधे 5 के 30 डिग्री का कोण हो गया। निकाल लीजिए आप, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हो गया 20 मिनट हो गया। 1 मिनट में कितने डिग्री का बन रहा है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? क्वेश्चन सीधे आंसर निकल गया, 20 छके 120। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अगर हो सकता है इससे थोड़ा एडवांस पूछ ले, थोड़ा सा ये पूछ ले कि 2:40 पर, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतर ट्रिक जो हमने बताई है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ, रीजनिंग में बनाया हुआ कौन संबंधी प्रश्न, उसमें बहुत शानदार ट्रिक दी हुई है। ठीक है, उसके माध्यम से आपका कोई भी प्रश्न निकल जाएगा। ठीक, तो ये है इसमें चौथा प्रश्न का आंसर होगा 120 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए 5 डिग्री ये होगा तो 5 मिनट का ये होगा तो 30 डिग्री ये हो गया, है ना, और 5 मिनट का ये होगा 30 डिग्री ये हो गया। तो टोटल ये 120 में 30 30 60 डिग्री जो, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, अगला देखिए, किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 30% से 15 कम है, तो वो संख्या क्या है? देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे संख्या मान लीजिए। x माना संख्या क्या है? माना संख्या x। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, बराबर x। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, किसी संख्या का 25%, x का 25%, ठीक है, किसके बराबर है? उसी संख्या के, यानी संख्या क्या है? x है, 30% से 15 कम है। ध्यान रखें, 30% से 15 कम है, ध्यान रखें। किसी संख्या का 25%, समझ आया? उसी संख्या का 30% और इससे कितना कम है? 15 कम है, तो वो संख्या क्या है? x का मान निकालना है, सिंपल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए। यहां भी 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, -15। देखिए ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, शॉर्ट जितना हो सकता है कैलकुलेशन करने का प्रयास करो। ठीक है, और 25 चको 100 हो गया, 25 चको 100 हो गया। ठीक है, अब कितना हुआ? ये हुआ x/4, ये हुआ 3x/10, और ये -15। आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x वाला एक तरफ ले लीजिए और बिना x वाला एक तरफ लीजिए, तो 15 इधर आएगा तो 15 प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x/10 -x/4। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसका जो एलसीएम लोगे, 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 ही तो आएगा 10 और 4 का एलसीएम। 10 दूना 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ कितने की गुणा करनी है? 2 की, तभी तो 20 होगा। ऊपर नीचे कर देंगे, यहाँ कितने की? 5 की गुणा ऊपर नीचे कर दो, तो 3 दूना 6x -5x हो गया। तो ये कितना हुआ? 6x में से 5x गया तो 1x बचा, यानी x/20 बराबर कितना? 15 हो गया। हमें क्या निकालना है? x, तो ये इसके गुणा में आ जाएगा, इसका भाग दूसरी साइड वाले के गुणा में, तो x बराबर 20 गुणा गया 15, तो यानी 300। तो वो संख्या क्या थी? 300 थी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्प्ले भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, कि जो पास होने के लिए जो चाहिए हैं वो 50% अंक चाहिए हैं, और जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं वो 50 नंबर प्राप्त हुए हैं, और वो फेल हो गया 50 नंबर से। ठीक है,
तो पूर्णांक यानी अधिकतम संख्या, यानी टोटल कितना था जिसमें से वो 50% में पास हो जाता। सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा। आपको पता है कि जो पास मार्किंग है 50% है, हमें नहीं पता किस संख्या की है, तो माना जो पूर्णांक है वो x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x का 50%, ठीक है, x का 50% किसके बराबर होगा? देखो, उससे 50% लाने के लिए पास होना था। x का 50% उसको मिले हैं 50, और अगर उसे 50 और मिलते तो वो पास हो जाता। समझ गए ना? 50 नंबर उसे मिले और 50 नंबर और चाहिए थे 50% लाने के लिए, तो 50 नंबर और जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, तब जाके ये बराबर। आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर। तो x का 50 यानी x 50/100 बराबर 50 + 50 100, तो 1 0 100 1 0, 5 दूना 10, x/2 बराबर 100। हमें क्या निकालना है? x, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा, x बराबर 2 गुणा गया 100, 200 नंबर। तो 200 नंबर थे अधिकतम जिसका 50% पास होने के लिए उसे चाहिए था, ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो सवाल है वो सवाल ट्रेन से संबंधित है, और इस क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी ये जिनमें इकाइयां दी होती, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से, जो उनका आंसर किस में आ रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, लंबाई 700 मीटर है, किसकी? ट्रेन की। चाल जो ट्रेन की है वो 72 किलोमीटर प्रति आवर घंटे है, और वो सुरंग को 1 मिनट में पार कर रही है। तो सुरंग की लंबाई क्या? कभी भी ध्यान रखना, हमने 2 बातें की थी कि इसमें पोल आदमी को नगण्य मानते हैं, जबकि सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म इत्यादि को लंबाई को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला तो यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो आंसर हमें मीटर में आ रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लो सबको, मीटर और मीटर प्रति सेकंड। तो ये 700 मीटर तो ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे? 5/18 से इसे गुणा कर देते, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 चौको 72 और ये 5 को 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। 1 मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो दूरी होगी ट्रेन द्वारा वो खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई के बराबर होगी। तो माना सुरंग की जो लंबाई है वो x है, ठीक है। तो चाल कितना है? चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना हो जाएगा? 700 मीटर ट्रेन की है लंबाई, और सुरंग की लंबाई हमने x मानी है, और बटे समय कितना है? 60 सेकंड, ठीक है। समझ गए? x का मान निकालना है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो बजे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूना 12 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, बराबर 700 + x। हमें क्या निकालना है? x, तो ये माइनस हो जाएगा, 1200 - 700 बराबर के x, तो ये घटेगा तो 500, x बराबर 500, यानी 500 मीटर जो है वो सुरंग की लंबाई है, ठीक है ना। सुरंग की जो लंबाई है वो 500 मीटर है, ध्यान रखना, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन सब के कंसेप्ट और आपको कैसे समझना है उसके सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिए, चैनल में जाके आप देखिएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की कितनी भुजाएं होती है? ध्यान रखें, पिरामिड जो आपने देखा होगा वर्गाकार आधार बोल रहा है, तो 4 भुजाएं तो ये हो गई सीधे सीधे। पिरामिड जब बनेगा तो इस प्रकार से पिरामिड बनेगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो 4 भुजाएं तो नीचे है ही, 4 भुजाएं ऊपर भी हो जाएंगी, है ना, खड़े में बनेगा। तो 8 भुजाएं, 4 + 4 यानी 8 भुजाएं, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ गए ना? 4 भुजाएं नीचे, जो पिरामिड ऐसे में बना रहता है, तो एक भुजा ये, एक भुजा ये 2, और एक भुजा ये, एक भुजा ये 4, 2 2 4 यानी 8 भुजाएं, और 4 नीचे है ही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है हमारे सामने कि ये इसका मान क्या है, ये देखिए 0.000343 की घात 1/3। ये देखिए हमने कभी भी 1/3 का मतलब क्या बताया था?
1/3 घात को कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं? घनमूल। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। दिया है जो क्यूबिक रूट की बात हो रखी है, ठीक। सीधे सीधे पहले तो हम मोटा मोटा इसका क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद। तो ध्यान रखें, दशमलव के बाद 3 जीरो है, और जिस प्रकार वर्ग में हम जोड़े बनाते हैं, है ना, जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक लेते हैं, उस प्रकार के हम घनमूल में क्या लेते हैं? 3 बनाते हैं और फिर उनमें से एक लेते हैं। तो इसका जो सीधा मान होगा, इसका जो घनमूल होगा 0.3 जीरो का, तो 1 जीरो ले लिया। और 343 किसका घन होता है? 7 का। 7 का घन होता है 343, तो 343 का घनमूल 7 होगा। हो गया, ये मान आ गया। आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है ना, दशमलव हटा के दिया है। तो जितने दशमलव के बाद स्थान है उतने नीचे जीरो लगा दो, एक के पीछे, तो 7/100 हो जाएगा। एक के पीछे 2 जीरो लगाएंगे ना, 7/100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ध्यान, दशमलव के बाद अगर 3 स्थान होते, 077 होता, तो हम क्या करते? 77/100 करते। तो यहाँ पे 2 स्थान थे, तो इसलिए हमने एक के पीछे 2 जीरो लगाए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी हमने वीडियो बना के आपको दिया है। अब इसको देखिएगा, सभी बना के आपको दिया है, बेसिक कंसेप्ट लगभग, तो उनको देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। देखिए, माध्यिका की बात हो रही है और हमारे पास कुछ डिजिट दिए हैं, 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8। ये कोई डाटा है, प्रेक्षण है, इसका हमने क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका। मीडियन, इसका मीन मीडियन मोड का वीडियो बना है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मीडियन की कंडीशन है कि हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा 6 तो है ही, उसके बाद 8, उसके बाद 9 भी 3 बार है, 9, 9, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्षमा कीजिए, 8 2 बार है, ठीक है ना, 2 बार, तो 8, 8 हो गया। अब क्या बचा? लास्ट 14। अब देखिए, अब इसमें कंडीशन देखिए कि ये कितने हैं, ये जो डाटा वो संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? 8। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया ना, जब ये 8 क्या है, ये 8 संख्या है ना, तो ये सम संख्या है, ठीक है। सम के लिए क्या फॉर्मूला है? n बराबर है 8, यानी सम है, ये सम संख्या यानी जो 2 से भाग होती है। तो फॉर्मूला क्या है? इसका माध्यिका निकालने के लिए ये पूरा करवाया आपको, n/2 टर्म, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। बस n क्या है? जितनी ये संख्या है, 8/2वां पद, 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, बटे 2। अब जितना ये आएगा ना, 2 से भाग दो, 8 में 4वां पद आएगा, चौथा पद, प्लस ये सीधे 1 जोड़ दो 4 में, तो 5वां पद आ जाएगा। मतलब जो ये आता है उसके अगला पद आता है, 5वां पद बटे 2। तो चौथा पद क्या है इसमें? ध्यान दें, 1 2 3 4 8। 5वां पद क्या है? 1 2 3 4, 5वां है 9 बटे 2, 9 8 17 बटे 2, भाग दे दो, 2 का भाग 17 में दोगे, 2 8 16 और 0.5, 8.5 आपकी माध्यिका आ जाएगी। इस प्रकार से करना, पूरा वीडियो आपको दिया है, आप जरूर देखें, उससे एक क्वेश्चन बनता है उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए समझ आसानी से आ जाएगा, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की जो परिधि है वो कितना है? परिधि दे रखी है 35.2 मीटर, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी परिधि कितनी है? 35.2 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखें, वृत्ताकार मैदान की परिधि का मतलब वृत्त से तात्पर्य है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो फॉर्मूला है 2πr। क्या होता है? जहां पे 2 तो है ही, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और आर क्या होती है? त्रिज्या, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान दें, वो क्या पूछ रहे हैं? व्यास कितना है? सिंपल क्वेश्चन है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणा गया त्रिज्या, ठीक है जी।
आपको परिधि दे रखी है 35.2 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है व्यास 2 गुणा के त्रिज्या। आपको परिधि का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर है। अगर आप पाई इसमें से अलग कर दो, अगर आप पाई से अलग कर दो तो 2 आर आपके सामने सीधे आ रहा है, 2 गुणा के त्रिज्या जो व्यास है। आंसर आपका आ गया बराबर 35.2। पाई हटाना है ना, तो पाई का मान रख दो, 2 गुणा गया 22/7 इंटू आर बराबर 35.2 हो गया। 2 आर रहने दो क्योंकि यही मान हमें निकालना है, 2 गुणा गया त्रिज्या, 2 गुणा गया आर, यही व्यास होता है। तो इसको हटाओ, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, तो 2 इंटू आर बराबर 35.2 गुणा गया 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2r आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 22 से भाग दे दीजिए, किस प्रकार से होता है, ठीक है, ध्यान रखें। तो अब ये देखते हैं कि 11 से ये कट रहा है, अगर दशमलव हटा भी दें तो यहाँ एक 10 लगा दो, तो 11 से काट दो, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, 2 बचा तो 11 दूना 22, 2 से ये कट जाएगा, 16 दूना 32 हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, 2 से फिर काटो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 हो गया। 8 सता 56 ऊपर बचेगा और बटे 5 नीचे बचेगा, ठीक है ना। ये आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो इसे भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, वो आपका व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी हम जो ले रहे हैं अगला क्वेश्चन हौज और टंकी वाला ले रहे हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन ले रहे हैं, 13वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 12वां थोड़ा सा अगले वाले सेशन में देखिए, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में दिक्कत, प्रिंट ढंग से नहीं है। वो हौज जो है वो एक हौज 9 घंटे में भरता है, ठीक है ना। पाइप से ही भरेगा, पाइप से जो हौज बढ़ता है वो 9 घंटे में बढ़ता है, लेकिन एक छेद है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। इस प्रकार जो पूरा टैंक भरा है वो छेद कितने घंटे में खाली करेगा, तो ध्यान रखें। पाइप हौज को भर रहा है, पाइप द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, ठीक है, वो हो जाएगा 1/9, ठीक। इसी प्रकार छेद क्या कर रहा है, छेद 1 घंटे में 10 घंटे में हो रहा है ना, फिर हौज छेद 1 घंटा एक्स्ट्रा भरने दे रहा है, तो टोटल 10 घंटे में भर रहा है फिर छेद के बाद। तो पाइप प्लस छेद का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना हुआ, 10 घंटे में भर रहा है ना, तो 1/10 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, छेद का, क्योंकि हमें छेद से मतलब है, तो छेद का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का कार्य। तो छेद का जो 1 घंटे का कार्य कैसे निकालेंगे, जो टोटल है उसमें से किसको घटा देंगे, 1/9 से 1/10 कर लीजिए, ठीक है। 1/9 माइनस 1/10 हो गया। कोई भी कर लीजिए, चाहे ये ऊपर कर लीजिए चाहे ये नीचे, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा, 10 नंबर 90, तो 10 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1/90, ठीक है। 1 घंटे में छेद का कार्य कितना है, 1/90 कार्य कर रहा है, तो 1/90 कार्य कर रहा है, तो एक पूरा कार्य, छेद जब पूरा भाग जो है वो टंकी का करेगा, 1 घंटे में छेद भर रहा है 1/90 भाग, तो एक भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, सीधे 90 यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 घंटे लगेंगे, कितने घंटे, 90 घंटे में जो छेद है वो टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपके पास कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्गमूल का है, ये भी करवाए गए हैं, आप वर्गमूल वाला अवश्य देख लीजिएगा वीडियो, उससे फायदा है, बहुत फायदा है। 13/12 ये है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखें कैसे इसे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल हटाओ तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, यहाँ का वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो 1 + x/144 यहाँ हटा तो यहाँ ये वर्ग हो जाएगा, 13/12 का वर्ग, ठीक है। तो 1 + x/144, 13 का वर्ग बताया 169, 12 का वर्ग 144, ठीक। आपको क्या निकालना है, x, तो एक इधर ले चलो,
144 x बटे 144, 169/144 माइनस का 1, लॉस हो लो तो कितना आएगा वो 144, यहाँ 144 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, घटा दो, ये 25 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बटे 144, x बटे 144 बराबर 25 बटे 144। तो ध्यान रखें जब दो भिन्न बराबर होते हैं ना, तो इस प्रकार के भिन्न होते हैं तो उनके अंश और हर क्या होते हैं, कट सकते हैं, कट गए, ठीक है, ये कट सकते हैं। x का मान कितना हो गया 25, ठीक। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा। वर्गमूल अगर हटाना है तो दूसरी तरफ वो वर्गमूल इस तरफ का हट के इधर वर्ग हो जाएगा, ठीक। वर्ग होने के बाद सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, ये त्रिभुज से संबंधित है, सीधा इसमें एक प्रश्न ये दिया है, इसको देख लीजिएगा। 119 डिग्री का ये कोण है, 18 डिग्री का ये कोण है, हमें कोण ABC निकालना है, यानी ये पूरा कोण निकालना। 18 तो ये एक भाग दिया, लेकिन ये पता हो तो ही तो ABC निकलेगा ना, पूरा इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ध्यान रखो कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन, त्रिभुज के एक चीज ध्यान रखो, ये जहाँ पे ये दिया है ये 62 डिग्री का दिया है, आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ये है एक सीधी रेखा, इस पर 119 डिग्री का ये कोण बन रहा है, और सीधी रेखा पे हमने बात की थी पूरा कोण बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 119 डिग्री घटा देंगे तभी तो वो आधा कोण निकलेगा ना, तो घटा दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 61 डिग्री। तो ये जो कोण है 61 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसे छोड़ दीजिए, अब ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के अंदर आइए, क्योंकि हमें ये कोण चाहिए। जब ये कोण मिलेगा तो फिर इन दोनों को जोड़ के हमें ABC मिल जाएगा, ABC यानी ये वाला कोण, ठीक। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। हमें क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे जोड़ के, तो 180 डिग्री में से इनको जोड़ दो, 62 डिग्री प्लस 61 डिग्री को, तो 180 डिग्री में से घटाओ इन्हें, पहले इनको जोड़ दो, 2 1 3 6 6 12, 123 डिग्री, ठीक है। घटा दो 180 में से 123, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 7 में से 7 में से 2 गया 5, 57 डिग्री। 57 डिग्री कौन सा कोण आया, ये वाला। हमें क्या निकालना है, ये पूरा कोण, तो 18 डिग्री नीचे वाला भाग दिया ना इसका, तो 57 डिग्री में कितना जोड़ देंगे, 18 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 7 15, एक बचा 5 1 6 1 7, 75 डिग्री इसका मान होगा ये पूरे का। अब आप ये ध्यान रखें कि ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक इसलिए है क्योंकि 180 डिग्री एक सरल कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है सीधी रेखा पे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भाई इन दोनों कंसेप्ट पे बनता है। ये इसके प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है, ये समझे, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 6ठी 7वीं स्टैंडर्ड का है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि वह आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि वह कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन में से बताना है कि जो पूर्ण वर्ग भी है और 10 12 15 18 से विभाज्य भी है, यानी इनसे डिविजिबल भी है। अब तो ध्यान रखें, इन्हें ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो आपको इसमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो पूर्ण वर्ग में अगर हम बात करें तो 360 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। 360 पूर्ण वर्ग है क्या, ध्यान रखें, 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 2500 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 5 पंजे 25 और 0 50 का वर्ग है। देखिए 600 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 600 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 900 पूर्ण वर्ग है ना, 30 का वर्ग 900, 30 गुणा गया 30, 30 का वर्ग 900। तो अब बची आपके 900 और 2500 में आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो देखिएगा आपको पूर्ण वर्ग तो ये दोनों हैं, अब इनसे डिविजिबल का कैसे पता लगेगा। देखिए 10 के लिए 5 से डिविजिबल होना जरूरी है, 5 और 2 से, तो ये 0 जिसमें होता है वो 5 से डिविजिबल होती है। 12, तो 12 में 3 का भी रोल होता है, 18 में भी 3 का रोल होता है, तो 3 छके 18, तो 3 से विभाजित भी होनी चाहिए ना वो संख्या। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है कि उन
उस संख्या के अंकों को जोड़ दो, अगर वो विभाजित हो रही है 3 से तो विभाजित होगा। तो ध्यान रखें 5 और 2 7 +0 +0 तो यानी 7, 7 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये विभाजित नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या 900। तो एलिमिनेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी देखिए रीजनिंग का भी रोल है, आप बेसिक क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए कि एक उम्मीदवार ने 41 कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए, ध्यान रखें। दूसरे उम्मीदवार ने 270 मतों से पहले उम्मीदवार को हराया, तो कुल मत कितने पड़े? तो ध्यान रखें कि एक बात तो तय है कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसे अगर पहले को 41% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को 59% मत प्राप्त हुए ना, तभी तो 100% मत होगा। तो कुल जो वोट पड़े वो कितना पड़े उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखें कि हमें पता है कि पहले उम्मीदवार को 41% वोट पड़े, ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को 59% वोट पड़े। तो ध्यान रखें x का 41%, ठीक है, पहले उम्मीदवार का वोट है ना, x का 41%, माना कि जो वोट पड़े हैं वो कुल x है, और दूसरे उम्मीदवार को 270 वोटों से हराया। दूसरे उम्मीदवार को पड़े हैं x का 59%, और इसमें से अगर मैं घटा दूं 270 तो फिर इसके बराबर वोट हो जाएंगे ना, वो 270 वोट से हराया ना दूसरे ने पहले को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कुल पड़े वोट निकाले, यानी x निकालना हमें कुल पड़े वोट, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। x का 41% यानी 41/100, इसको भी इधर लेके आइए, x का 59% यानी 59/100, ठीक है, या जो बड़ा है उस तरफ ले जाइए, ठीक है ना, 270 इस तरफ आ जाएगा, और x का 59 यानी x इंटू 59/100, और ये इधर चले जाएगा माइनस का x इंटू 40/100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 100 ही आएगा, तो ये 59x हुआ, ये माइनस का 41x हुआ, घटा दीजिए 270, 59 में से 41, 9 में से 1 घटा 8, 5 में से 4 गया 1, 18x/100, ठीक। हमें क्या निकालना है x, तो 100 इसके गुणा में आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 270 गुणा गया 100/18, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 नंबर 27, एक जीरो भी आएगा, 3 छक्के 18, 6 से ये कट जाता है, ठीक है ना, 15 छक्के 90 हो गया, तो 1500, x बराबर 1500, यानी कुल जो मत थे वो कितने थे 1500। समझ गए ना, इस प्रकार से करना है कि पहले के जो मत पड़े हैं, कुल मत x है, x का 41% पहले को पड़े, दूसरे को 59 पड़े, लेकिन उसने 270 मतों से हराया पहले वाले को, यानी 59% में से अगर हम 270 घटाएं तो वो पहले वाले के बराबर ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखे। बता रहा है कि पहली संख्या का 30% में, पहली संख्या है, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या, ठीक है ना, संख्या x है, उसका 30% में, 30% का मतलब गुणा ही होता है, उसमें दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या y है, y, ठीक है, तो जो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत हो जाता है 15/6%, 15/6 गुना हो जाता है, ये कहने का मतलब है। अब सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, x/y आपको निकालना है, तो x का 30% यानी x 30/100 प्लस y इधर ले जाइए सीधे सीधे, तो 15y/6 ये हो जाएगा, ये भी कट सकता था वैसे, सीधे पहले ही काट दीजिए इसे, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5/2y हो जाएगा, 5/2y, और एक y इधर आया माइनस का y, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3x/10 ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर से एलसीएम ले लीजिए 2, 5y, 2 यहाँ आ जाएगा, 5y माइनस 2y हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3x/10 और 5 में से 2 गया 3, 3y/2 हो गया, काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है x/y, तो x/y
वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 ऊपर चले जाएगा इसके, 5/1, यानी x बटे वाई, यानी x अनुपात y कितना आया, 5:1। तो ये सॉल्व का मामला है, सीधे सीधे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया होनी चाहिए और उसके बाद ये बड़े इजीली निकल जाएंगे। कंडीशन बनानी आपको आनी चाहिए और वो सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए RS अग्रवाल की बुक रिकमेंड की जाती है कि प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन होते हैं उसमें कि आप मैथमेटिक्स आपकी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पे SP दिया है 100 रुपया और लाभ कितने का होता है, विक्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹10 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास है ही, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट मतलब लाभ, CP मतलब क्रय मूल्य। अब देखिए सेलिंग प्राइस 100 रुपए में बेच रहा है तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सीधे 10 घटा दो ना, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा 90 रुपया, है ना। तो निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितना है 10 रुपए का, 90 गुणा गया 100, ठीक है, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100/9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 1 11 9 99, ठीक है, और 100, ठीक। 9 से जब 100 में भाग देंगे ना, 9 1 9, 1 बचेगा, 0 लेंगे, 9 1 9, 1 शेष बचा, तो 9 नीचे आएगा, जितनी बार भाग गया वो आगे आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100, ठीक। तो सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल आते नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस है, बेसिक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके 40 मार्क्स के आसपास आराम से। तो देखिए अगली कंडीशन तो दी है, अगला क्वेश्चन जो है 21वां, √b बराबर 4a है, हमें निकालना है a²/b। सिंपल है, इसी में आंसर है। वर्ग कर दीजिए, पहले भी क्वेश्चन किए थे, वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा b और यहां वर्ग हो जाएगा 4a का वर्ग, तो b बराबर ये 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a²। आपको क्या निकालना है, a²/b, a²/b, b इसके नीचे लाएंगे, ठीक है ना, और ये यहां चले जाएगा, ध्यान रखें, यहां 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 है, तो ध्यान रखें 1/16 नीचे आ जाएगा और a²/b, ठीक। आपका आंसर आ गया 1/16, a²/b तो निकालना था। तो सारा खेल कैलकुलेशन का, और बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, बड़ा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए, ठीक है। वर्ग किया और सीधे आंसर उसी से निकल आया। अगला क्वेश्चन देखिए, -20, -3/4, 1/2 और 10। इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है, तो वर्ग कर लीजिए ना। 20 का वर्ग कितना होगा, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, 400। ये तो नहीं है क्योंकि पूछ रहा अपने वर्ग से बड़ी है, तो 400 बड़ा है ना, ये तो छोटा है। -3/4 का वर्ग, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9/4 चको 16, ठीक है कि ये गलत है, ये भी नहीं होगा। -3/4 छोटी होगी, ये बड़ा होगा, ये प्लस में है, ये भी नहीं होगा। ये 1/2 है, इसका वर्ग करो तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ध्यान रखें ये आंसर सही होगा आपका। क्यों, 1/2 को सॉल्व करो तो 0. कितना आएगा 5, और 1/4 को जब भाग करोगे तो 0.25, बड़ा कौन है 0.5, आंसर आ गया आपका 1/2, ठीक। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये साधारण, देखिए अगला सवाल जो हमारे सामने है बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, डिस्प्ले भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, तो 30 वर्ष में वह धन कितना गुना होगा। तो देखिए सिंपल करना है फॉर्मूले से, हमें पता है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100, यानी मूलधन P प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बटे 100। अब देखिए वो कह रहा है कोई धन है, माना कि वो धन X है, ठीक है, 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। भाई 2 गुना कब होगा, x 2x कब होगा, जब इसमें x जोड़ेंगे, यानी जो साधारण ब्याज है वो कितना है
एक्स। इससे क्या निकालोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे, फिर फटाफट से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखें साधारण ब्याज एक्स है ना, मूलधन कितना है एक्स है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है ना, टाइम कितना है 10 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, बटे 100 काट दीजिए, 10 10 100, एक्स से एक्स भी कटेगा, आर 10 यहाँ आ जाएगा, आर बराबर 10%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। अब किसके लिए निकालोगे, 30 वर्ष के लिए। क्या कह रहा है कि 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 30 वर्ष के लिए आप पहले साधारण ब्याज तो निकालो, पता लग जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालो, प्रिंसिपल कितना एक्स ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम कितना है 30 वर्ष है, बटे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटा, कितना आया 3x। 30 वर्ष बाद साधारण ब्याज आया 3x और मूलधन कितना है x, टोटल क्या होगा वो अमाउंट 30 वर्ष बाद साधारण ब्याज भी जुड़ेगा ना, x प्लस 3x बराबर 4x, 4x, x का 4 गुना हो रहा है, यानी क्या हो जाएगी 4 गुना। सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना। इसी प्रकार से करिए आप सॉल्व, नॉर्मली कीजिए, ट्रिक भी करवाएंगे, ट्रिक के बेसिस पे भी होता है ये सिंपली। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि ये बराबर 3 है तो आपको x का मान निकालना। देखिए सॉल्व कर लिए, इन ब्रैकेट को खोलिए पहले, तो 5x माइनस 5 एकम 5, 5 1 जा 5, माइनस 2 दूना 4 और माइनस प्लस की माइनस 2x। ठीक है, बटे 1 माइनस एक्स बराबर 3 हो गया। 5x में से 2x घटेगा, 3x बचेगा, माइनस 5 माइनस 4, माइनस माइनस के जोड़ते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स इसके साथ आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक, 3x माइनस 9 बराबर 3 एकम 3 माइनस 3x। ठीक, हमें क्या निकालना है x का मान, तो x x वाले एक तरफ लो, बिना x वाले एक तरफ, 3x माइनस का इधर आके प्लस का 3x, ये 3 है, ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा 9, 3 3 6x, 9 3 12, हमें क्या निकालना है x, 6 इसके नीचे चले जाएगा, 12 बटे 6, यानी 6 दूना 12, x का मान कितना है 2। तो सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बेस पे बड़े सिंपल से हो जाएंगे। ठीक है,